नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह के बज गए हैं 8 और आरू अभी उठी है क्योंकि रात ये सोई नहीं थी। रात इसने बहुत तंग करे, सारी रात रोती रही है ना। क्यों रो रही थी। और अभी अभी उठी है। अब उठते ही सब बस घुमाना शुरू कर दो। और नाश्ता वगैरह सबका हो गया। और आज जा रही है बुआ जी बड़े वाली। और आपको पता ही है कल छोटे वाली तो कल चली गई थी और आज इनका भी नंबर है जाने का। आज इन बुआ जी की भी विदाई है। तो यार रुचि कर रही है सेवा। बुआ जी के दबा दिए उसने पैर और मम्मी के दबा रही। अब मैं भी ले लेती हूँ बुआ जी से आशीर्वाद। यहाँ अब मैं भी दबा रही हूँ बुआ जी के पैर क्योंकि अब इनका ये जा रही हैं, विदाई हो रही है बुआ जी की। और जब हमारे यहाँ पे कोई भी मतलब जैसा बुआ जी या फिर कोई भी बड़ा आता है तो ऐसे ही हम पैर दबाते हैं। आता है जब भी और जाते हैं जब भी। और पहले मैंने बुआ जी के दबा दिए पैर, बुआ जी का आशीर्वाद ले लिया है। और अब बस साथ साथ मम्मी के भी दबा दूँगी क्योंकि मम्मी जैसा है बुआ जी है, मम्मी है या जो भी बड़े हैं तो सबके हम एक साथ दबा देते हैं। तो मैंने मम्मी से भी मतलब आशीर्वाद ले लिया। और अब बस जा रहे हैं बुआ जी को छोड़ने के लिए। और बुआ जी काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी है, मतलब इनके ना घुटनों में दर्द रहता है ज़्यादातर, बहुत दिक्कत रहती है। आया नहीं जा रहा था, फिर ये बोल रही थी कि मैं तो तुम्हारी वजह से आई वरना मेरे से बिल्कुल भी चला नहीं जाता। और बस वही है, बच्चों से मिलने का अपने वो तो रहता ही है। और मेरा बुआ इन सभी बुआ जी के साथ बहुत अच्छा है, मतलब बहुत प्यार करते हैं हमें सबको ये। तो बस गुड्डू के पापा जा रहे हैं इनको छोड़ने के लिए बाइक पे। पापा जी को तो बुआ जी चली गई है और बस अब हम लग गए हैं अपने काम पर। और ये जो सामान शाम के टाइम उतारा था तो ये अब रखना था। तो अनुज भैया कहने लगे रखना है, तो मैं कहने लगी मैं कहा नहीं अभी रुक जाओ, मैं इसको साफ़ कर दूं क्योंकि अभी ये बाहर है, साफ़ हो जाएगा साथ साथ तो ठीक है, वरना अंदर तो फिर इतनी अच्छे से सफाई नहीं हो पाएगी। और अलमारी के ऊपर मेरा हाथ भी नहीं जा रहा था तो मैंने इसको थोड़ी सी तिरछी करके रखवा लिया स्टूल पे। तो उसको पहले सूखे कपड़े से साफ़ कर दी, सारी चीज़ें ही पहले सूखे से साफ़ करी और फिर गिल्ले से। और गर्दे में सारी चीज़ें बहुत ही ख़राब हो रही थी, बहुत टाइम लग गया साफ़ करने में। तो जैसे कैसे मैंने कर दी है साफ़। और यहाँ बस गुड्डू के पापा भी आ गए थे और अनुज भैया, तो इन्होंने सारा सामान अंदर लगा दिया है कमरे में। कमरा मैंने पहले ही खाली करके साफ़ कर दिया था, वह पोछा वगैरह उसमें लगा दिया था। तो यहाँ जो भी सामान रखना है सारा लगा देंगे दोनों भाई। और देखिए अलमारी गोदरेज की भी रखती है और जो लोहे वाली अलमारी है वो सिंगल ही है, तो वो मैंने इसलिए रखवाई है क्योंकि कपड़े जो डेली यूज के होते हैं उनको रखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब कोई अलमारी वगैरह भी नहीं है, पहले जब हमारे पुराने घर थे तो तब तो रखी जाती थी। और अलमारी जो गोदरेज की है उसमें डेली यूज के रखेंगे तो वो बार बार खुलेगी बंद होगी तो फिर जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैंने वो वाली अलमारी उसके साइड में लगा दी और वो दिख भी नहीं रही। और यहाँ देखिए ये लगा दिया है प्लाई वाला ये बेड। और जो ये मैंने इंदू वाले कमरे में लगाया था ना वही वाला है। और वहाँ अभी कोई लेटता नहीं, मतलब उधर ना फ़ैन वगैरह नहीं लगे, ना खिड़की वगैरह, मतलब विंडो खिड़की डोर कुछ नहीं लगा और ना फ़ैन ही, तो उधर कोई लेटता ही नहीं। नए वाले मकानों में अभी इधर ही लेटते हैं, एक गर्मी ज़्यादा। तो मैंने इस करके ये वाला बेड इधर ही लगा दिया। मम्मी से अनुज भैया से सबसे पूछ के मगर जब रुचि का बेड उतर जाएगा तब इसको उधर ही लगा देंगे। और या फिर जब इंदू आएगी गांव में वो अपने तरीके से अपने कमरे की सेटिंग कर लेगी। और मैंने इसलिए डाल दिया कि यहाँ तो सब पड़ बैठ भी जाते हैं, उधर तो पंखा वगैरह कुछ नहीं है तो लेटा भी नहीं जाता, इस वजह से वहाँ जिस दिन से डाला था ऐसे ही था। तो इधर ये मतलब यूज हो जाएगा। और देखिए जो बड़े वाला दीवान है वो सॉरी ये सोफ़ा है वो मैंने एक कमरे में डाल दिया जिसमें वो मतलब सारा सामान रखा है वो उसमें। और जो छोटे छोटे वाले हैं वो मैंने बाहर वाले, ये दूसरा रूम है हमारा जो किचन में से निकला था ना, ये थोड़ा छोटा हो गया, इतना छोटा भी नहीं है ठीक है, तो ये मैंने इसमें लगा दिए। असल में मुझे सोफ़े इसी वाले में डालने थे सारे ही, बड़े वाला भी, लेकिन क्या है हमारे यहाँ पे क्या होता है सारे ना इसी कमरे में रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये ना कमरा दबा हुआ है चारों साइड से और ठंडा रहता है तो सब फर्श पे ही लेटे रहते हैं।
तो इस वजह से फिर मैंने इसमें स्पेस छोड़ दिया। मैं कहा अभी रहने दूँ, क्योंकि ज़रूरत होगी तो बड़े वाला डाल लेना, वरना 2 छोटे डाल दिए तो और टेबल डाल दूँगी, फिर इसमें जगह कम रह जाएगी। फिर मैंने बोल दिया मम्मी को कि जैसे अगर आपको ज़रूरत होगी बड़ा इधर डाल लेना, वरना उधर भी वो ठीक है, क्योंकि कोई उधर भी आ जाता है तो उस पर बैठ जाएंगे। तो जी सेटिंग सामान की हो चुकी है कंप्लीट सारी। अब रुचि भी लग गई है मेरे साथ, उसने किचन का काम जो सुबह का था वो कर लिया सारा, और ये डलवा रही है पेपर। और मैंने इसकी अलमारी बिल्कुल खाली तो कर ही दी थी ऊपर से जब लाए थे, तो यहाँ सारी अलमारी झाड़ पूछ के फिर उसमें डाल दिए हैं पेपर। और जो ये लोहे वाली है, मतलब खुले वाली, इसमें रुचि ने डाल दिया। तो दोनों बहनें लगी हुई हैं सारे काम करने में। सॉरी पेपर वगैरह डाल दिए, अलमारी तैयार कर दी। अब ये देखिए कितने सारे कपड़े पड़े हैं यहाँ पे, और इनमें ये बहुत सारे ऊपर से ही आए हैं रुचि वाले कमरे में से ही। तो इनमें जो ज़रूरी है वो हम मतलब जो रुचि के हैं नए वाले कपड़े वो अलग निकाल दूँगी, जो डेली यूज के वो अलग निकाल दूँगी, और जो और सब के हैं वो मैं सारे अलग अलग उन्हीं की जगह रख दूँगी। मतलब कि जैसा ऊपर ही रह रहे थे ना काफ़ी दिन से, तो सभी के कपड़े लगभग ऊपर ही पड़े थे जो सर्दियों के थे, और कंबल रजाई वगैरह कवर सब कुछ चद्दर चुद्दर ऊपर ही थी। तो मैं उनको सारों को छांट लूँगी अलग अलग। और मम्मी को भी मैंने बिठा रखा, क्योंकि कई कपड़े ऐसे होते हैं मुझे भी नहीं पता होता कि ये सही है ख़राब है, इनको निकालने या रखने, तो उनको पूछ के मैं सारे लगा रही हूँ इसी तरीके से। तो ये सारे निकाल दूँगी, जो सही है उसको रख दूँगी, जो बेकार है उनको अलग निकाल दूँगी। मम्मी उनकी दरी वगैरह बनवा लेगी। तो यहाँ बस फटाफट लगे हुए हैं दोनों सासू बहू इस काम पर, और काफ़ी टाइम लग जाता है इन कामों को करने में, छोटे छोटे से, और छांटने में, रखने में। और रुचि का तो सारा सामान ऐसा हुआ पड़ा, वो सबका सामान भर रहा था ना वहाँ ऊपर, कपड़े लत्ते सबके हो रहे थे, और जगह कम थी और सामान ज़्यादा हो रहा था। तो इस वजह से इसका सारा सामान, मतलब कपड़े कुपड़े सारे ऐसे हुए पड़े, मिले हुए, सर्दियों के गर्मियों के सब मिले पड़े। तो यहाँ मैंने इसके भी छांट दिए, अपने भी, मतलब इन्हीं के ही हैं सबके, मम्मी के, अनुज भैया के, रुचि के, आरू के, और भी चद्दर वगैरह जो मैंने सारी अलग अलग कर दी। तो कपड़े वगैरह सारे छांट के लगा दिया अलमारी में, जो लगाने थे पेन डेली यूज के एक साइड लगा दिया, और आने जाने के एक साइड। और अब ये जो बेड है ये मैंने बिछा दिया था, अब ये इस पे लगा दूँगी बिस्तरा, और इसको कर दूँगी तैयार फटाफट से, बेड शीट चद्दर गद्दा वगैरह डाल के। और यहाँ कूलर भी लगा हुआ और फैन भी, तो मैंने सोचा चलो इधर ही लगा देती हूँ, उधर तो अभी कोई लेटता नहीं, कोई मतलब ऐसे ही। और जब रुचि का बेड आ जाएगा तो वो यहाँ पे डल जाएगा, और ये फिर उधर ही हो जाएगा, और वो अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे जैसा जैसा भी जैसा ठीक लगेगा। मुझे तो जैसा ठीक लगा, मतलब वही मैंने तो अपने उससे ठीक ही किया है। आगे सबकी अपनी मर्ज़ी है, कौन कैसे अपने तरीके से सेटिंग करेगा, तो वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए गद्दे डाल दिए मैंने, और अब उसके ऊपर एक दरी डाल दूँगी डबल, जिससे कि जो मतलब गद्दे हैं ये इकट्ठे ना हुए, और वो सूत की दरी है तो इसमें गर्मी नहीं लगती। तो ये डालने के बाद फिर बेड शीट वगैरह लगा दूँगी इसके ऊपर। देखिए जी मैंने कर दिया है रुचि का रूम सेट बिल्कुल अच्छे तरीके से, और दिखा देती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। ये देखिए यहाँ पे ड्रेसिंग लगा दिया, और इधर लगा दिया है अलमीरा ये गोदरेज वाली, और इधर साइड में जो डेली यूज के कपड़े वो लगा दिए सारे सबके इनके, और ये साइड में होगी वो दिखेगी भी नहीं।
और देखिए ये बेड लगा दिया, बेड ऊपर से तो उतारा नहीं, ये जो तकत था ये लगा दिया, अच्छे से बेड का काम कर रहा। बेड बाद में उतारेंगे। यहाँ रूम में थोड़ा सा काम करवाना तो अनुज भैया कहने लगे कि अभी नहीं उतारना बेड, वो भारी है, फिर बार बार मतलब चेंज भी नहीं होता, खराब हो जाता है। और ये इधर एक बड़े वाला जो सोफा है वो लगा दिया, और जो छोटे वाले वो दूसरे कमरे में है। तो यहाँ से देखिए कितना अच्छा ये रूम बन गया, और बिल्कुल अच्छे से सेटिंग कर दी। और टाइम बहुत लग गया इसमें, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा टाइम इसी कमरे में लगा अलग करने में, क्योंकि ऊपर से सामान लाए, सेट करा सारा। ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ आरू भी तैयार होगी नहा के, और आज 4 बार नहा लिए सुबह से। इसने टंकी खोलनी सीख ली, और टंकी खोल के उसके नीचे जाके बैठ जाती है। और हम देखते हैं जब तक कपड़े सारे गिल्ले हो जाते हैं इसके। 4 बार नहा ली आज, रोज एक एक बार भी इसको नहलानी मुश्किल होती है ना आरू? हेलो बोल, हेलो। चल तो जी देखिए, मैंने पूरा रूम सेट कर दिया। साइड में सोफा लगा दिया, बीच में बेड, एक साइड ड्रेसिंग और एक साइड गोदरेज अलमारी। तो आप कमेंट करके जरूर बताना रुचि का कमरा आपको कैसा लगा। बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया। और यहाँ देखिए, ये जो छोटे वाले सोफे थे ये मैंने इस रूम में रख दिए, क्योंकि यहाँ पे भी बैठना उठना होता है। वैसे तो वो बड़े वाला भी मुझे इधर ही रखना था, लेकिन इधर जगह कम है, फिर बैठते उठते हैं तो थोड़ी दिक्कत रहती है, तो इसलिए वो बड़े वाला उधर ही रख दिया। जब जरूरत होगी तब इसको यहाँ पे लगा देंगे। मैं तो खाली बैठी ना, सवेरे तो यूँ बता रहे जैसा मैं खाली बैठी हूँ। रुचि लग रही, रोटी बनाने लग रही, बस कर ली, सब्जी बन गई, रोटी सेकने लग रही बस। और इधर ये दीवान है, तो ये भी कमरा हमारा सेट हो गया। और ये तो सेट तो खैर बिल्कुल कभी भी नहीं होता, कुछ भी कितना भी संगवा लूं फिर भी आ गया यहाँ, कभी कुछ सामान पड़ा ही रहता है। तो अब बस मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रुचि का रूम कैसा लगा। और फिर मिलूंगी एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।